Bismillahirrahmanirrahim, guys. Today we are going to talk about a holy sonnets, Better My Heart, 3% God. So this poem was written by John Donne. So इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं और इसको डीपली इसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि इसमें एक्चुअली जॉन डन कहना क्या चाहता था। तो बेसिकली इसके अंदर इंट्रोडक्शन में यूं है कुछ कि इसमें पोइट जो है वो खुद को प्योरीफाई करना चाहता है और वो गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि उसके दिल को प्योर कर दिया जाए। ठीक है, उससे जो भी माजी के अंदर गलती कुताहियां हुई हैं उन सब को माफ कर दिया जाए, क्योंकि उस वक्त वो गुमराह था। ठीक है, और उसके दिल के ऊपर जो है वो कोई और काबिज था, मतलब सैटन काबिज था। ठीक है, और अब वो खुद को प्योरीफाई करना चाहता है, तो उसके लिए उसके दिल को है वो जो है बेटर करे। सो लेट गेट स्टार्ट, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं। बेटर माई हार्ट, कहता है कि मेरे दिल को बेहतरीन बना दो, प्योर कर दो। 3% गॉड, यहाँ ये बेसिकली सैटन ने लिखी है, जो कि ये बेसिकली जॉन डन ने लिखी है। ठीक है, जो कि मसीही बरादरी से ताल्लुक रखते थे, तो उनके नज़दीक थ्री किस्म के 3 टाइप के गॉड थे। एक तो ये था कि जो गॉड का बेटा है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है, और एक रोहे मुकद्दस, ठीक है, और एक बाप, मतलब बाप बेटा और रोहे मुकद्दस, ये 3 पर्सनैलिटीज थी। उनसे रिक्वेस्ट करता है कि बेटर माई हार्ट, कि मेरे दिल को प्योर कर दो फॉर यू। ठीक है, क्योंकि तुम as yet but now breathe shine and seeks to mend। यहाँ वो कहता है कि अभी तक, और कहता है कि और अभी तक बस एक हल्की सी जर्ब जिससे झोंकने और मेरे चमक की सहारे जो है वो, एक चमक के सहारे, शाइन के सहारे जो है वो मेरी मरम्मत करनी चाहिए। That I may rise and stand overthrow me ain't bent। ठीक है, कहता है कि अगर तू चाहता है कि मैं उठूं और अपने पांव पर दोबारा खड़ा हो जाऊं, देन तुम्हें जो है वो मुझे ओवरथ्रो करना पड़ेगा एंड पेंट करना पड़ेगा। यू आर फोर्स टू ब्रेक, ब्लो, बर्न एंड मेक मी न्यू। कहता है कि ताकत इस्तेमाल कर और मुझे तोड़ने, ढोंकने, यानी भट्टी में जलाने और मुझे गुनाहों से पाक, मतलब नया इंसान बनाने के लिए मेरी मदद करो। बेसिकली यहाँ वो चाहता है कि जो मुझसे पिछले गुनाह हो चुके हैं ना, तुम उसकी सजा दो मुझे। ठीक है, और एक बिल्कुल न्यू मैन की तरह जो है वो मुझे कंसीडर करो। आई लाइक एन A split stone to another brew। कहता कि मैं एक मकबूजा कस्बे की मानद हूँ, एक टाउन की मानद हूँ, एक इलाके की मानद हूँ, एक एरिया की मानद हूँ, जिस पर अब किसी और का हक जो है वो है, मतलब कोई और काबज है। इस वक्त जितने मैंने गुनाह कर दिए हैं ना, बज़ाहिरी तौर पर तो मैं तेरा ही बंदा हूँ, लेकिन मेरे दिल के ऊपर, मेरे माइंड के ऊपर, मेरी थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर अभी भी सैटन काबिज है। Labor to admit you, मैं तुम्हें पाने की जितनी मर्जी कोशिश करूं, बट ओह टू नो एंड, लेकिन उसका इख्तिताम तो कुछ भी नहीं है ना, मतलब वो रायगा है। ठीक है, पूरी सख्ती के साथ, पूरी मैं बड़ी कोशिश भी कर लेता ना तुम्हारे दाखिले की, मतलब तुम्हें मंजूर करने की, लेकिन ये सब रायगा है, किसी फायदे की नहीं है। ठीक है, रीजन यू आर विसरॉय इन मी शुड डिफेंस। फिर कहता है कि मेरे अंदर अकल जो तुम्हारी नुमाइंदा है, ठीक है, उसे चाहिए कि वो मेरा दफा करे, ठीक है, मुझे डिफेंड करे। बट स्केप्टिक्स एंड प्रूव्स वीक और अनट्रू। कहते हैं कि लेकिन ये अकल, कहता है कि ये खुद एक असीर और कमजोर और गैर मुखलिस जो है वो साबित हुई है। ठीक है, कैप्टिवेट मीन गिरफ्तार होना, असीर होना किसी चीज का। ठीक है, किसी का महकूम होना। कहते कि देखो, तुम्हारी दी हुई अकल जो है वो मेरे पास है, लेकिन इसे चाहिए कि मेरा डिफेंड करे, लेकिन ये तो खुद किसी के महकूम है। ठीक है, इतनी कमजोर है और गैर मुखलिस है, ये तो खुद किसी के ताबे है, इसने मेरी क्या हेल्प करनी है। Yet
dearly I love you and would be loved fine। कहते हैं कि फिर भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं और मेरी खुशी है, ठीक है, और ये मेरी विश ये है कि तुम मुझसे मोहब्बत करो, ठीक है, एंड आई वुड बी लव्ड फाइन, और मैं भी ये चाहता हूं कि तू भी मुझसे मोहब्बत करे, बट एम betrothed into your enemy। यहाँ पे वो कह रहा है लेकिन मेरी निस्बत तुम्हारी दुश्मन से तय पा गई है। क्यों? क्योंकि वो मेरे ऊपर काबिज है, शैतान ने जबरदस्ती मुझ पर अपना हुक्म जमा लिया है, ठीक है। बीट्रुथ मीन वकफ करना, ठीक है, और एनिमी मतलब तुम्हारे दुश्मन की तरह है। कहता है कि मेरी निस्बत अब सिर्फ तुम्हारे एक दुश्मन की तरह है। क्यों? क्योंकि बज़ाहिरन जैसे उसने पहले बात की है कि मैं तेरा ही बंदा हूं लेकिन मेरे ऊपर हुकूमत कुछ कोई और कर रहा है, ठीक है, और जो हुकूमत कर रहा है वो तुम्हारा दुश्मन है, सो इसलिए मेरी निस्बत भी जो है वो तुम्हारे दुश्मन जैसी ही है। फिर कहता है डिवोर्स मी, untie or break that knot again। डिवोर्स मी तर्क कर दो या तलाक जिसे आप कहते हैं। अनटाई, टाई होता है बांधना, अनटाई मतलब खोल दो, और ब्रेक या उसको तोड़ दो, डेट नॉट अगेन जो तुमने बांधी है, ठीक है, उसको अगेन खोल दो, मुझे खलासी दिला दो, ठीक है, या मुझे दोबारा खोल दो या इसे तोड़ ही दो बिल्कुल। आगे कहते टेक मी टू यू इम्प्रेशन मी फॉर आई। कहते कि मुझे अपने पास ले जाओ, ठीक है, और मकीद कर लो मतलब कैद कर लो, क्योंकि मैं, फॉर आई क्योंकि मैं, except you enthrall me never shall be free। कहता है कि जब तक तुम मुझे अपना असीर नहीं कर दोगा, मतलब जब तक तू मुझे अपना कैदी नहीं बना लेगा या जब तक तू मुझे अपना खालिस बंदा नहीं बना लेगा, तब तक मैं शैतान से आजाद ही नहीं हो सकता, ठीक है। कहता है कि एक्सेप्ट यू एंथ्रल मी, ठीक है, नेवर शैल बी फ्री। कहता है कि जब तक तू मुझे अपना असीर नहीं बना लेगा, अपना महकूम नहीं बना लेगा, नेवर शैल बी फ्री, मैं कभी भी आजाद नहीं होगा शैतान मरदूद की जो है वो शर से। नॉर एवर चेस्ट एक्सेप्ट यू रेविश मी। फिर कहता है कि और जब तक ये पारसा नहीं हो सकता तब तक तुम मुझसे जो है वो चिपट नहीं लेते, ठीक है, तब तक मुझे तुम अपने से अपने साथ मिला नहीं सकते, तब तक तुम मुझे ये नहीं कह सकते कि यू आर माई मैन। सो ये थी जॉन डन की पोइम। सो आई होप सो कि नो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। So best of luck. Please don't forget to subscribe and like our channel for more notifications.